प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पोएम अन एपिटाफ है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अन एपिटाफ का अर्थ होता है स्मृति लेख, ठीक है, या शिला लेख या मृत्यु लेख जैसे शब्दों से क्या है जाना जाता है। ये जो कविता अन एपिटाफ है वो वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। वाल्टर डे ला मेयर वॉज बोर्न ऑन 25 अप्रैल 1873, अर्थात इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था। डाइड ऑन 22 जून 1956, अर्थात इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हो गया था। आइए अब वाल्टर डे ला मेयर के बारे में संक्षिप्त परिचय लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड के जो चार्ल्टन गांव है, कहाँ पर, केंट में, वहीं पर हुआ था। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. इनके पिताजी, he lost his father, ये पिता को खो दिए थे, अर्थात इनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, अर्थात इनके पिताजी मर गए थे at the age of 4, जब इनकी उम्र 4 वर्ष का था, अर्थात जब ये 4 वर्ष के थे। And had to move with his family to London, और क्या करना किए, इन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा या लंदन चले गए। He is known for his sensitive, का अर्थ होता है संवेदनशील या भावुक। Concerns का अर्थ होता है चिंता या विषय वस्तु। With the world of children and the world of the supernatural, अलौकिक प्राकृतिक विरोध जो होते हैं उसे सुपरनेचुरल कहा जाता है। अर्थात ये जाने जाते थे संवेदनशील मुद्दों, विषयों, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, जो किससे संबंधित होता था, बच्चों के संसार से, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, अर्थात जो अलौकिक जो दुनिया थी उससे इनका संबंध था, इनके मुद्दों का, यह जाने जाते थे। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इनकी जो कीर्ति है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, वो चित्रित करता है किस चीज़ का, क्या है, सपनों का, संसार का। अर्थात वाल्टर डे ला मेयर की जो कीर्ति होती थी वह बच्चों के लिए तो होती ही थी, साथ ही साथ वह एक अलग ही दुनिया का निर्माण करता था, सपनों का संसार जैसे कह सकते हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन सभी कविताओं के बाद भी, इन सारे कविताओं से भी, देयर इज ए नोट ऑफ मेलानकोली, क्या है, एक अलग प्रकार का उदासी या सुस्ती मालूम पड़ता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कवि हैं हम लोगों को क्या करते हैं, जागरूक करने का, या जो मानव में अमानवीय जो स्थिति है आधुनिक इंसान की, उसके बारे में जानकारी देने का या पता लगाने का काम करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old theme. evincing का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, ठीक है ना, या प्रकट करना। फ्रेश इंटरेस्ट मतलब ताजे रुचि या नए रुचि को, इन ओल्ड थीम्स, पुराने विषय वस्तु को, मतलब ही शोज ही जीनियस, वो अपने गुणों को, भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं नए रुचि के साथ। नए रुचि किस में डालते हैं, वो
पुरानी जो थीम होती है, पुरानी जो विषय वस्तु होती थी उसमें। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आपको मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में बताते चलूं कि यह इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारे देश में भारत रत्न। तो क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर डेलामेयर को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए थे। अब आइए कुछ प्रमुख जो अब चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक से संबंधित कुछ प्रश्न है उस पर हम लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। पहले क्या करना है आप लोग को, एक छोटे से समूह का निर्माण कर लेना है और निम्नलिखित प्रश्नों को उसमें चर्चा करना है। फर्स्ट, किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। क्या करते थे, राजा महाराजा शासक जो होते थे यादगार के लिए क्या करते थे, स्मृति चिन्ह मेमोरियल्स का निर्माण करते थे अपने सगे संबंधी के याद में। हाउ टू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डेड। तो यहाँ ये वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि यदि साधारण व्यक्ति कोई है और उनके किन्हीं सगे संबंधी का मृत्यु हो जाती है तो वह कैसे उन्हें याद रखेंगे। सेकेंड, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटेन ऑन ए ग्रेव और ऑन ए मेमोरियल। आप अक्सर इधर उधर घूमते होंगे तो देखते होंगे कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई रहती है कब्र पर या मेमोरियल बनती है उसमें। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए अब हम लोग अनिपिताफ जो कविता है उसके बारे में क्या है चर्चा करते हैं। अनिपिताफ जो स्मृति लेख है, मृत्यु लेख है, उसके बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहते हैं कि कब्र की ओर इशारा करते हुए कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है, अर्थात वह मर गई है। उस महिला के बारे में क्या है कवि कहते हैं। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप और हार्ट का मतलब होता है स्वच्छंद विचरण करने वाली, किसी से कोई बाधा नहीं करने वाली, उन्मुक्त गगन में विचरने वाली, बिना किसी बाधा का, बिना किसी रुकावट का, वो ऐसी महिला थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मैं सोचता हूँ, मुझे महसूस होता है कि वह क्या है सबसे सुंदर महिला थी। उतनी सुंदर महिला कोई हो ही नहीं सकती है। मैं जहाँ तक जितने महिलाओं को जानता हूँ पश्चिमी के देशों में, यूरोपियन कंट्री में कोई भी इतना सुंदर महिला आज तक जन्मी नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। कभी इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है। बट ब्यूटी वैनिसेस, यहाँ पर कभी ये भी कहते हैं लेकिन सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो एक दिन नष्ट हो ही जाता है। इसी प्रकार इस महिला का भी सुंदरता नष्ट हो गई। ब्यूटी पासेस, और क्या है सुंदरता गुजर गया, नष्ट हो गया, यहीं पर रह गया। क्योंकि सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ बनी तो रहती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि सुंदरता नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर होता है। However, रियल कितना दुर्लभ है, फिर भी कितना ये क्या है अनमोल है। रेयर इट बहुत ही दुर्लभ हो गया। एंड वेन आई क्रम्बर, क्रम्बर मतलब होता है मृत्यु, मर जाना। हु विल रिमेंबर, यहाँ पर कहते हैं कितनी दुर्लभ की बात है। इतने बड़े वेस्ट कंट्री में कोई इस महिला को याद करने वाला नहीं है। अभी तो मैं जिंदा हूँ तो उस महिला को याद कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी,
तो कौन है जो उस महिला को याद करेगा? वो तो मैं हूँ जो उसे याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात शायद कोई भी उस महिला को याद करने वाला नहीं रहेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वही महिला जो वेस्ट के या हमारे पश्चिमी के देशों में थी, उसके बारे में कौन याद करेगा? आज सभी को पता है, जब जीवित कोई रहता है उसे सब कोई याद करता है, सब कोई उसे अपना समझता है, लेकिन जो ही उसकी आंखें मुंद जाती है, अर्थात वह मर जाता है, अर्थात वह इस लोक को त्याग देता है, तो उसे सगे संबंधी भी कुछ दिन तक याद करते हैं, उसके बाद वो भी उसका त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार मैं उस महिला से काफ़ी लगाव है, इस कारण से मैं उसे याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं भयभीत हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब उस महिला को कौन याद करेगा। कुछ अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको संक्षिप्त में देना है। वेयर डज द लेडी लाई, पहला प्रश्न है कहाँ पर वो महिला लेटी हुई है या कहाँ पर पड़ी हुई है, मर गई है। सेकेंड, हाउ डज शी लुक टू द पोएट, वह कवि को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। थर्ड, वॉज शी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वह दयालु और विचारवान महिला थी। फोर्थ, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, कवि फिफ्थ, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, कवि का क्या अर्थ है यहाँ पर, कवि क्या समझता है, वह क्या कहना चाहता है कि जब वह मर जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्या समझते हैं, इस आशय में आपको बताना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।